अपराध का उस राष्ट्रीय आंकड़े से अगर तुलना करें तो बिहार में 80% अपराध की बढ़ोतरी हुई है। हम लोग सरकारी डेटा के अनुसार भी चलें तो ओवरऑल बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कई गुना अपराधों की संख्या ज़्यादा है। कि जो थाना स्तर पे अधिकारी हैं वो मुजरिम को नहीं पकड़ते हैं, उनको समय देते हैं, बेल ले लो नहीं तो पकड़ना पड़ेगा। तो जब नहीं पकड़ते हैं टाइम से तो इस बीच में वो खुले रहते हैं दूसरा अपराध करने के लिए और इस वजह से भी अपराध की संख्या बढ़ती है। अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही हम जाएं तो 2015 से लेकर 2024 तक जो हमारा राष्ट्रीय आंकड़ा है अपराध का, उस राष्ट्रीय आंकड़े से अगर तुलना करें तो बिहार में 80% अपराध की बढ़ोतरी हुई है। ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़ोतरी 24% है। 2015 से और 2024 की तुलना करें तो राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़ोतरी 24% है, लेकिन बिहार में ये बढ़ोतरी 80% से भी ज़्यादा है। ये अपने आप में बताता है कि बिहार में क्राइम की अपराध की स्थिति क्या है। 2025 पे आते हैं। 2025 आपको मालूम है कि चुनावी वर्ष था और चुनावी वर्ष की वजह से चुनाव से संबंधित हिंसा भी होती है और अपराध भी होते हैं। 2025 के बारे में जो बिहार पुलिस का आंकड़ा है उसके अनुसार मर्डर के केसेस में 7-8% की कमी आई है बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार। और दूसरा कि अर्बन एरिया में जो इस तरह के अपराध हैं, मर्डर और किडनैपिंग, इसमें कुछ एक परसेंटेज की कमी आई है, लेकिन ये बिहार पुलिस का डेटा है। मेरा मानना है कि जो रूरल एरिया है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे कमी नहीं आई है। और दूसरा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस बिहार में, आप जानते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती है, आप अगर जाते हैं आप केस दर्ज कराने, तो थाने में केस दर्ज कराना कितना मुश्किल है। और कई बार केस दर्ज नहीं होता है तो आवेदनकर्ता को कोर्ट में जाना पड़ता है, सीजीएम कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ पर पिटीशन फाइल करो और उसकी लंबी प्रक्रिया है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस बिहार में 100% नहीं है। आप केस दर्ज कराना चाहते हैं तो इतनी आसानी से केस दर्ज नहीं होगा। उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में केसों में कमी नहीं आई। इसका मतलब है कि अगर 100% रजिस्ट्रेशन होता तो केसों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती। हम लोग सरकारी डेटा के अनुसार भी चलें तो ओवरऑल बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कई गुना अपराधों की संख्या ज़्यादा है। और इसके कारण पे अगर हम जाएं तो 4-5 मुख्य कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि पहले तो शुरू करते हैं शराबबंदी से। और जो यहाँ पर बालू का इलिसिट ट्रेड चलता है, शराबबंदी और बालू से इलिसिट ट्रेड चलता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जिला स्तर पे जो पुलिस है उनकी प्रायोरिटी में शराबबंदी को लागू करना आ गया। सो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो बड़े अपराध हैं, हत्या है, अपहरण है, बलात्कार है, इस तरह के जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम के लिए वो मौजूद ही नहीं है। सबसे ज़्यादा पुलिस का आकर्षण इन सब अपराधों को रोकथाम में है, क्योंकि उसमें संभावना रहती है कि हमें आमदनी भी होगी और इसलिए सब लोग, अधिकांश लोग उसी में लगे हुए हैं। तो पुलिस की प्राथमिकता में ही नहीं है जितने संगीन जुल्म हैं उनको कैसे रोका जाए,
ये मुझे पहला मुख्य कारण समझ में आ रहा है। दूसरा कारण कि अगर केस दर्ज हो गया तो अनेक कारणों से, चाहे स्थानीय प्रभाव से या लोभ की वजह से, जो पुलिस के जो थाना स्तर पे अधिकारी हैं वो मुजरिम को नहीं पकड़ते हैं, उनको समय देते हैं, बेल ले लो नहीं तो पकड़ना पड़ेगा। तो जब नहीं पकड़ते हैं टाइम से तो इस बीच में वो खुले रहते हैं दूसरा अपराध करने के लिए, और इस वजह से भी अपराध की संख्या बढ़ती है। एक डेटा के अनुसार बिहार में पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट 80,000 टू 1 लाख पेंडिंग केसेज हैं जिसमें वारंट इशू है और जिसमें कुर्की जब्ती का भी ऑर्डर हुआ है 10 से 15 हज़ार केसेज में, लेकिन वो सब पेंडिंग है। प्रोविज़न है कानून में कि अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो कुर्की जब्ती करिए। कुर्की जब्ती का ऑर्डर हुआ है 10 से 15 हज़ार केसेज में बिहार में। इतना तामील नहीं हुआ है, तामील जो अगर हुआ है वो तो अलग है, इतनी संख्या में तामील नहीं हुआ है। तो 80,000 से लेकर 1 लाख से अधिक केसेज हर साल वारंट केसेज में और कुर्की जब्ती केसेज में तामील नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और फिर वो अपराध करते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुलिस की नौकरी में कुछ इस तरह के तत्व आ चुके हैं जिनकी कर्तव्य निष्ठा और प्रोफेशनलिज्म में क्वेश्चन मार्क है। तभी तो कोई थानाधिकारी है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, दबाव में या पैसे के लोभ में आकर केस की सही जांच नहीं करता, मुजरिमों को नहीं पकड़ता, या इस तरह से लोगों को गुमराह करता है कि बलात्कार और हत्या के मामले को आत्महत्या दिखाया जाता है। तो इस तरह के भी तत्व पुलिस विभाग में आ चुके हैं जिनको जनहित से संवेदनशीलता नहीं है और जो पैसे कमाने के लोभ में या हो सकता है स्थानीय दबाव में वो लोग प्रोफेशनल